नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। बाड़मेर मुख्यालय की सीट का एक बार राजनीतिक गणित समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 52-57 में पूज्य तन सिंह जी राम राज्य पार्टी की ओर से विधायक रहे। 1962 के अंदर उमेश सिंह जी निर्दलीय बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे। उसके बाद 67, 72 और 77 में लगातार बिरदीचंद जी विधायक रहे। देवदत्त जी तिवारी विधायक बने कांग्रेस की ओर से, और उसके बाद में 85, 90 और 1993 में जनता पार्टी, जनता दल और निर्दलीय गंगाराम चौधरी विधायक रहे बाड़मेर विधानसभा सीट से। 98 में फिर बिरदीचंद जी जैन विधायक रहे। 2003 में तग्गाराम चौधरी विधायक रहे। 8, 13 और 18 के अंदर मेवाराम जैन बाड़मेर सीट से विधानसभा में पहुंचे। देखने की गणित क्या है कि परंपरागत रूप से शुरू के 3 चुनाव 52, 57 और 62 में राजपूत समाज के प्रतिनिधि ने यहाँ से सीट का प्रतिनिधित्व किया मूल रूप से। और बाड़मेर का आज़ादी से पहले के बाड़मेर के राजघराने उमेश सिंह जी यहाँ से 62 में निर्दलीय जीते, और फिर लगातार 3 बार बिरदीचंद जैन के सामने चुनाव लड़ा और जीत नहीं पाए। कहीं न कहीं बिरदीचंद की जो जीत थी इस सीट पर, ये परंपरागत जो सीट थी, उस सीट को बिरदीचंद के कब्जे में जाने का मूल कारण ये जो खेमा है जो शुरू में राज में रहा। इनका मानना है कि जाट मुस्लिम मेघवाड़ जो फैक्टर कांग्रेस का पहले पूरे ज़िले के अंदर चलता था, जाट मुस्लिम मेघवाड़ ये फैक्टर, उसके बाद में बिरदीचंद जी के साथ में मजबूती के साथ जाट खड़े रहे, और जहाँ जहाँ जाट बहुल्य क्षेत्र थे अन्य जातियाँ भी जाटों के साथ में खड़ी रही, और मुस्लिम मेघवाड़ों के फैक्टर भी साथ में रहे। तो बिरदीचंद हमेशा इस बूते पर विधानसभा में और लोकसभा में भी पहुँचते रहे। लेकिन जब भी ये धड़ा और शहरी वोट बैंक जिसको कहते हैं, ये जिसके साथ रहा, वहाँ राजनीतिक गणित जो है वो बैठी। लेकिन इस सीट को मूल रूप से बिरदीचंद जी के खेमे में तब गई जब ग्रामीण वोट बैंक जाट मुस्लिम मेघवाड़ भी जुड़े, और शहरी जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे बिरदीचंद जैन के साथ में जुड़े। क्योंकि आज तक इस सीट का इतिहास रहा है कि यहाँ शहर का प्रत्याशी ही जीता है, उन्होंने ही आज तक इस विधानसभा सीट में राज किया है। बिरदीचंद जी के लंबी हार के बाद में धीरे धीरे जीत की ओर बढ़े। लगातार 3 बार बाड़मेर विधानसभा सीट से विधायक बने, और शहरी वोट बैंक बिरदीचंद जैन के साथ में जुड़ा। फिर गंगाराम जी ने बिरदीचंद जी को पटकनी दी, तो ये जो वोट बैंक था, जो शहर का पुराना वोट बैंक, जो लगातार तन सिंह जी, उमेश सिंह जी और शहरी जो वोट बैंक था, ये वोट बैंक गंगाराम जी के साथ में शिफ्ट हो गया। क्योंकि गंगाराम जी, रामदान जी की भी लंबी राजनीतिक पारी थी और शहरी वोट बैंकों पर पकड़ थी, ये शहर में लंबे समय से रह रहे थे। तो जैसे ही ये वोट बैंक गंगाराम जी के साथ में शिफ्ट हुआ, तो गंगाराम जी जनता पार्टी, जनता दल और 1993 में निर्दलीय लगातार 3 बार विधानसभा में पहुँचे। उसके बाद में बिरदीचंद जी 1998 में फिर विधायक बने, और तग्गाराम जी चौधरी पहली बार बिरदीचंद जी के सामने चुनाव लड़े। बिरदीचंद जी के शहरी वोट बैंक, और यही वोट बैंक जो था वो मूल वोट बैंक बिरदीचंद जी की और शहरी शिफ्ट हो गया, और गांव का जो मेघवाल मुसलमान जाट मूल वोट बैंक था वो भी बिरदीचंद जी को मिला। इस बार तग्गाराम जी इस वोटों में सेंधमारी नहीं कर पाए, तो बिरदीचंद जी 1998 में जीत गए 33,000 से। लेकिन अगली बार 2003 के मुकाबले के अंदर जो मूल वोट बैंक था शहर का, बीजेपी का, यही जो मूल पहले के जो विधायक रहे इनका और इनके समर्थक लोग, और बीजेपी का मूल वोट बैंक जो है, ये तो तग्गाराम जी के साथ पहली बार ही जुड़ा था और अगली बार ही वोटों में बढ़ोतरी हुई। लेकिन ग्रामीण वोट बैंक जो था, जाट मुस्लिम मेघवाल और उनके साथ में रहने वाली जातियाँ भी तग्गाराम जी की ओर शिफ्ट हो गई, और तग्गाराम जी भी 30,000 से 2003 में पहली बार बीजेपी के विधायक बन करके विधानसभा में पहुँचे। और उसके बाद में ये जो वोट बैंक था
इन वोट बैंक में वापस बिखरा हुआ और मेवाराम जी नगर परिषद नगर पालिका के तत्कालीन चेयरमैन से पहली बार विधायक के रूप में चुनाव लड़ा। और ये जो शहरी वोट बैंक था, जो मूल रूप से शुरू के विधायक रहे, शहर का मूल वोट बैंक था, ये मेवाराम जी की ओर शिफ्ट हो गया। और मेवाराम जी की ओर शिफ्ट होने के बाद में 2008, 2013 और 2018 के अंदर ये शहरी मूल वोट बैंक जो है शुरू के विधायकों का, ये मेवाराम जी के साथ में शिफ्ट हो गया और आज तक मेवाराम जी मजबूती से जीतते आ रहे हैं। इस सीट की अगर गणित देखें तो शुरू के विधायकी से आज तक यही वोट बैंक, यही गुट और मूल रूप से राजपूत समाज के लोग और उनसे जुड़े हुए लोग और मूल बीजेपी का जो शहरी वोट बैंक है, उन्होंने हमेशा शहर के लोगों को ही वोट दिया। चाहे वो पूज्य तन सिंह जी हो, उमेश सिंह जी हो, बिरदीचंद जी हो, गंगाराम जी हो और तगाराम जी भी एक बार हारने के बाद में, क्यों जीवन जी ठेकेदार का बहुत बड़ा नाम था और हमेशा शहर में बिजनेसमैन के रूप में तगाराम जी के परिवार की पैठ थी, तो तगाराम जी को भी मूल रूप से जाति से ऊपर मान करके पार्टी के पक्के कार्यकर्ता के रूप में उनकी पहचान थी और जीवन जी ठेकेदारी के रूप में बहुत प्रसिद्ध बड़े ठेकेदार थे। तो ये जो शहरी वोट बैंक है, उन्होंने इन पर भरोसा दिलाया और भरोसा जताया और जिताया भी। आज तक की इस सीट की अगर गणित देखें तो 8 बार कांग्रेस जीती है, 3 बार लगातार बिरदीचंद जी 98 में एक बार और, मतलब 4 बार बिरदीचंद जी जीते, 3 बार गंगाराम जी जीते, 3 बार मेवाराम जी, मतलब इस सीट पर लगातार 3 से ज़्यादा जीतने का रिकॉर्ड नहीं है। गंगाराम जी 3 बार, बिरदीचंद जी 3 बार और मेवाराम जी अभी 3 बार है। चौथी बार देखने की चीज़ होगी, भविष्य के ग्रंथ में इस प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। लेकिन कांग्रेस में एक बार जब कांग्रेस बंटी हुई थी तो उस समय कांग्रेस आई से देवदत्त तिवारी एक बार बीच में जीते और बाकी जो है हमेशा ही ये जो सीट है शहर के लोगों के आसपास घूमती रही। तो 8 बार कांग्रेस, 2 बार राम राज्य पार्टी यानी पूज्य तन सिंह जी, 1 बार उमेश सिंह जी और गंगाराम जी निर्दलीय रूप से, गंगाराम जी 1 बार जनता दल से और 1 बार जनता पार्टी से, और बीजेपी को 1 बार मौका मिला है, वो भी 2003 के चुनाव में तगाराम जी चौधरी ने बाड़मेर से सीट को बीजेपी की झोली में डाला है। ये आज तक का इतिहास है इस सीट का। एक बार मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि शुरू में तन सिंह जी, उमेश सिंह जी ने चुनाव लड़ा और इनके सामने शुरू से बिरदीचंद जी संघर्ष कर रहे थे। बिरदीचंद जी ने शुरू से संघर्ष किया इस सीट को निकालने के लिए, लेकिन 3 बार राजपूत समाज के प्रतिनिधि जीते। उसके बाद लगातार उमेश सिंह जी बिरदीचंद जी के सामने हारे। इसकी जो टीस है, इसकी जो खुन्नस है, ये हमेशा ही मुख्यालय के लोगों के दिमाग में रही कि बिरदीचंद जी की जो विरासत है, बिरदीचंद जी ने जो जीता है, वो मूल रूप से जाट समाज के लोगों के साथ में जुड़ने से मजबूत और बड़ी संख्या की जो कौम थी साथ में आ गई और उन्होंने मुस्लिम, मेघवाड़ और उनके साथ में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जातियाँ अन्य निवास कर रही थी, उन सबको बिरदीचंद जी के साथ में जोड़ा। इसलिए राजपूत समाज जब भी जिस ओर गया है, उनके साथ जुड़े हुए लोग उनके साथ गए हैं, यानी जो बीजेपी का शहर का वोट बैंक है, ये पूरा धड़ा एक तरफ जाता है। तो जब शुरू के तन सिंह जी और उमेश सिंह जी की बात करें, उनके बाद में बिरदीचंद जी की बात करें, गंगाराम जी के 3 बार साथ जुड़ने की बात करें, या एक बार ये पूरा धड़ा तगाराम जी के साथ में गया और अब मेवाराम जी से परमानेंट यही धड़ा जुड़ा हुआ है। लेकिन अब उम्मीद है कि अब यही जो वोट बैंक है, ये मेवाराम जी से दूर हो रहा है और मेवाराम जी से शिफ्ट होकर के भाजपा की ओर जाने वाला है। ये भाजपा के लोग और राजनीति के जो गणित मिला रहे हैं, वो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि जो ये पूरी गणित है, इस गणित के अंदर ये मूल वोट बैंक जो है शुरू के विधायकों का, उनके साथ जुड़े हुए लोग और भाजपा के शहरी वोट बैंक, ये पूरा मेवाराम के अंदर खाने नाराज है और अंदर ही अंदर भाजपा की ओर शिफ्ट होगा। इसी उम्मीद के अंदर भाजपा बैठी है कि ये वोट बैंक अगर शिफ्ट होता है तो भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा। तो ये मोटा मोटी गणित है। और आपको बता दें कि आज तक शहरी उम्मीदवारों पर ही भरोसा शहरी लोगों ने जताया है और ये सारे लोग जो है वो शहर के हैं। एक बार तगाराम जी, वो भी लंबे समय से शहर में रह रहे थे, जीवन जी बड़े ठेकेदार थे। शहर के लोगों ने हमेशा इस शहरी पर और बिजनेसमैन पर और एक बुद्धिमान जिसकी छवि
जात से धर्म से क्षेत्र से ऊपर उठी हुई हो, ऐसे प्रत्याशी पर हमेशा भरोसा किया है जिले मुख्यालय की। और आप देखिए कि जो लोग भी जीते हैं आज तक, उसमें बहुसंख्यक संख्या वाले जो है तगाराम जी को ही आप मान सकते हैं, क्योंकि गंगाराम जी की जो वोट बैंक थी वो 36 कौम की थी। हालांकि तगाराम जी को भी वोट देने वाले जाटों से दूसरे लोग ज़्यादा थे, लेकिन इस सीट की यही गणित है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।